इजराइल बनाम हमास इस जंग को 31 दिन हो रहे हैं और इस युद्ध के 1 महीने बीतने के बाद 7 अक्टूबर से शुरू हुए हमले में कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन इजराइल ने गाजा को बमों से नहीं दहलाया हो। और हमास ने भी कमोवेश हर दिन इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। इस बीच अमेरिका ने ईरान और हिजबुल्लाह को कड़ी हिदायत दे दी है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल के खिलाफ ईरान और हिजबुल्लाह ने हमले शुरू किए तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार है, यानी उनके खिलाफ फिर अमेरिका की सेना मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल सकती है। इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने की सीधी चेतावनी दी है। अब तक अमेरिका ईरान को इशारों में चेतावनी देता रहा, लेकिन इस बार अमेरिका भी खुलकर मैदान में उतर चुका है। अब इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 1 महीने होने को है, लेकिन यह संघर्ष थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी बीच शुक्रवार को इजराइल के F-35 फाइटर जेट ने पहला शिकार किया। इजराइल के F-35I फाइटर जेट ने दुश्मन के क्रूज मिसाइल को मार गिराया है। देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल हमास युद्ध में F-35 की एंट्री। एशिया में पहली बार एक्शन में F-35 फाइटर। स्वेज नहर में अमेरिका ने तैनात किया परमाणु पनडुब्बी। पश्चिम एशिया में जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वो और भी खतरनाक होता जा रहा है। अब इस युद्ध में दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इजराइल की सेना का दावा है कि उसने यमन से दागी गई क्रूज मिसाइल को हवा में तबाह कर दिया, जिसका वीडियो इजराइल डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया। वीडियो में क्रूज मिसाइल को आदिर फॉर्मेशन से F-35I पीछा करते हुए दिखाया गया। वीडियो को पोस्ट करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि दक्षिण पूर्व से इजरायली हवाई क्षेत्र की ओर लॉन्च किए गए एक क्रूज मिसाइल को F-35I फाइटर प्लेन ने सफलतापूर्वक रोक दिया है। इजरायल की सेना का दावा है कि यमन से दागी गई क्रूज मिसाइल को एरो एरियल डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट किया, जिसके बाद इजरायल की वायुसेना एक्शन में आई। उसने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज F-35I के जरिए इस क्रूज विमान को हवा में ही मार गिराया। मिलिट्री एयरफोर्स और ग्लोबल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कंपनी जेन्स ने बताया कि इजरायल ने पहली बार F-35I का इस्तेमाल युद्ध में किया है। इधर इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका की सेना ने बड़ा ऐलान करके दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी नौसेना ने बताया है कि उसने ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंच गई है। कमांड ने स्वेज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी पोस्ट की है। अमेरिका हमेशा से अपनी परमाणु पनडुब्बियों की गतिविधियों को काफी खुफिया रखता है। ऐसे में अमेरिका के इस ऐलान ने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की सूचना किसी खास रणनीति के तहत दी है। अमेरिका के इस ऐलान से जहां इजरायल और सुरक्षित हो जाता है, वहीं इजरायल के दुश्मन और सावधान हो जाएंगे। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार CIA चीफ विलियम बर्न्स इजरायल पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि बर्न्स हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और बंधक लोगों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। विलियम बर्न्स को पश्चिम एशिया का अच्छा खासा अनुभव है। वो काफी समय तक इस इलाके में काम कर चुके हैं। अमेरिका ने पहले ही इजरायल की खुले तौर पर सहायता का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ की इजरायल यात्रा ने हमास के खिलाफ युद्ध को और ज्यादा तेज होने के संकेत दिए हैं। इजरायल शुरू से ही दो टूक कहता आ रहा है कि वो गाजा पट्टी से हमास के खात्मे तक नहीं रुकने वाला है।
अब हमास सुरंगों के जरिए इजराइल को निशाना बना रहा है और उसका ये पूरा नेटवर्क गाजा में फैला है। बताया जा रहा है करीब 500 किलोमीटर का सुरंगों का नेटवर्क है और इसका दावा इजराइल काफी वक्त से कर रहा है। इजराइल ने कई सुरंगों को भी तबाह किया है जिनमें उसका दावा है कि हमास के लड़ाके छिपे बैठे थे। अब इसी दावे का इजराइल ने एक सबूत भी पेश किया है। आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो, जहां इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें शेख हमद नाम के अस्पताल में कुछ लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये वो वीडियो है जहां पे ये लोग कुछ लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर इस दौरान एक टैंक की तस्वीर भी वहां से सामने आती है। यानी इजराइल ने जो दावा किया कि हमास मेडिकल सुविधाओं और अस्पतालों का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए कर रहा है, ये उसका अब तक का सबसे बड़ा प्रमाण है। वीडियो में अस्पताल के नीचे एक सुरंग भी दिखाई दे रही है, एक टनल सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, जबकि वहां से टैंक भी दिख रहे हैं। और इजराइल ये भी आरोप कई बार लगा चुका है कि हमास सुरंगों के जरिए जंग लड़ रहा है और उसने अस्पतालों के जरिए सुरंगों को आपस में जोड़ा हुआ है। साथ ही गाजा में बाहर से आने वाली मानवीय सहायता का प्रयोग भी आतंकी गतिविधियों के लिए हमास कर रहा है। इसके एवज में उन्होंने एक टेलीफोन वार्ता को भी रिलीज किया था पिछले हफ्ते, जहां यह कहा जा रहा है कि अस्पताल के लिए जो ईंधन है उसे हमास के लड़ाके अपने लिए रीडायरेक्ट कर रहे हैं और डॉक्टर पर प्रेशर बना रहे हैं। अब इसके सबूत के तौर पर इजराइल ने इस वीडियो को भी पेश किया है जहां वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जो रिहायशी सामग्री वहां पर गाजा में फंसे हुए लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड की तरह जा रहा है, उसका देखिए हमास कैसे प्रयोग कर रहा है। अब हमास के लीडर का वो इंटरव्यू भी वायरल है सोशल मीडिया में, जहां वो कह रहा है कि सुरंगें हमास के लड़ाकों के लिए है और इस जंग में बड़े बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों को मरना पड़ेगा। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए लड़ाके चल रहे हैं और फिर यहां से टैंक निकलता हुआ दिख रहा है और फिर हमास की सुरंग का एक आउटलेट ये भी दिख रहा है। ये देखिए, यहां अस्पताल के आसपास यानी ऊपर रिहायशी फैसिलिटीज हैं और उसके नीचे इनकी सुरंगें हैं। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बार बार ये क्लेम रहा है कि रिहायशी जो सहूलियत है उसके नीचे हमास ने अपनी ऐसी सुरंगें बनाई हैं। ये अल शिफा अस्पताल के नीचे भी इन्होंने एक 3D डिजाइन किया था कि जहां ये बताया जा रहा है कि कंक्रीट की परत के नीचे इन्होंने अपने कमांड बेसेस बनाए हैं। तो अगर उस कंक्रीट की बेस को तोड़ना है, या तो सुरंगों के जरिए अंदर जाकर तोड़ना पड़ेगा या फिर अल शिफा अस्पताल को ही बॉम्ब करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा फिर ह्यूमैनिटेरियन और साइऑप्स का कारण बन जाता है और एक हथियार बन जाता है हमास के लिए। अब ये दो तस्वीरें शेख हमद अस्पताल और अल शिफा अस्पताल की आपको दिखा रहे हैं, जहां सुरंगें होने का इजराइल दावा बार बार कर चुका है। अल शिफा अस्पताल के नीचे इजराइल का दावा है कि हमास ने पूरा का पूरा हेडक्वार्टर बना रखा था जब से इजराइल और हमास के बीच ये जंग शुरू हुई है। सुरंगों का बार बार जिक्र किया जा रहा है और वक्त वक्त पर उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इजराइल ने कई बार उन्हें तबाह करने का दावा भी किया है और इसका काउंटर प्रूफ हमास ने किया है, जहां पर सुरंगों से निकलकर इन्होंने रॉकेट लॉन्चर दागकर इजराइल की टैंकों को ध्वस्त करने का ऐलान किया है और वापस उन्हीं सुरंगों में जाकर ये हमास के लड़ाके छिपे भी हैं। अब हमास के कई लड़ाके इस अटैक में मारे गए क्योंकि वो सुरंगों के जरिए इजराइल से लोहा ले रहे हैं। ऐसा इजराइल का आरोप है कि वो इस टनल रूपी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जमीन के नीचे है इसको ध्वस्त करने में लगा हुआ है। और कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जंक्शन पॉइंट्स होते हैं, जहां पर अगर अटैक करने से ये इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट नोड्स टूट जाते हैं। इजराइल ने पिछले कुछ दिनों में ये दावा किया है कि उनकी ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए इंटेलिजेंस गैदर कर इन्होंने हवाई पिन पॉइंट स्ट्राइक्स किए हैं इस टनल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर गाजा पट्टी से आ रही है, यहाँ अखाड़ा, जहां इजराइल ने हमास के 2 और कमांडरों को मार गिराया है। इजराइल को हमास के 2 कमांडरों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर आईडीएफ ने उनके ठिकाने पर हमला बोला और उसे ढेर कर दिया। जिस कमांडर को इजराइल ने मार गिराया है उस पर संगठन की विशेष सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। हमास के इन दोनों कमांडर्स पर 1993 में आईडीएफ पर हमला करने का आरोप था। तो आप सोच सकते हैं कि करीब 20 साल से हमास के ये लड़ाके इजराइल के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर या सीधी जंग भी कहिए वो लड़ रहे थे। अब जिस वक्त आईडीएफ के जवान गाजा में पेट्रोलिंग कर रहे थे उस वक्त ये हमला 1993 में हुआ था। अब वहीं इजराइल के खिलाफ हमास यासीन रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। यासीन रॉकेट बेहद खतरनाक रॉकेट्स में से एक है जो इजराइल के लिए घातक साबित हो रहा है। आखिर यासीन रॉकेट कैसा होता है, इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये रॉकेट एक तरह से आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का ज्यादा खतरनाक वर्जन, जिसे रूस के PG-7VR की नकल कहा जा सकता है।
इस रॉकेट में 2 जगह विस्फोटक होते हैं। पहला विस्फोटक आगे की तरफ, जबकि दूसरा विस्फोट पीछे की तरफ लगा होता है। इसके हमले से टैंक के बचने की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है। ये रॉकेट अपने एयर वॉर से भी किसी भी बख्तरबंद टैंक को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। दुनिया भर में यह किसी भी मिलिशिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। इसी रॉकेट से 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल के टैंकों पर भी हमला किया था, और अभी जब ये ग्राउंड ऑपरेशन इंटेंस हो रहा है तो भी हमास इन्हीं रॉकेट्स का प्रयोग कर रहा है इजरायल के टैंकों को ध्वस्त करने के लिए। अब वहीं बीती रात इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी पर महज आधे घंटे में ताबड़तोड़ 100 मिसाइलें दाग दी। दावा किया जा रहा है कि इस भीषण हमले में हमास के कई अहम ठिकाने तबाह हो गए हैं और कई सारी इमारतें भी बर्बाद हो गई। उत्तरी गाजा पर यह अब तक का सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है। इजरायल ने यह हमला तब किया जब खुद आईडीएफ के हजारों जवान उत्तरी गाजा में मौजूद हैं और ग्राउंड ऑपरेशन में चुन चुनकर हमास के लड़ाकों को ढेर कर रहे हैं। हालांकि ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ के जवानों को भी हमास के लड़ाके निशाना बना रहे हैं और इजरायल की तरफ से भी कैजुअल्टीज की लिस्ट बढ़ रही है। इजरायल ने बीती रात ये हमला किया है। ये तस्वीरें रात की हैं जो कि आईडीएफ ने खुद जग जाहिर की हैं। ये देखिए, आकाश इस तरह से जगमगा उठा जैसे कि दिवाली की आतिशबाजी हो रही हो, लेकिन ये एक्चुअली मिसाइल्स हैं जो कि तेजी से पिन पॉइंट ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। उत्तरी गाजा की एक पर्टिकुलर पट्टी में जो कि इजरायल की सीमा से जुड़ी है, वहां पर ये पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स हो रहे हैं हमास के ठिकानों पर, जहां पर ये बताया जा रहा है कि हमास के कमांडर इन्हीं ठिकानों में नीचे सुरंगों में बसे हैं और छुपे हैं, वहीं से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशंस के बीच रात में ये अटैक्स किए जा रहे हैं ताकि अगर रात में कोई भी अगर मूवमेंट स्पॉट होती है हमास के कमांडर्स की, उनके ठिकानों की, उनके बेसिस बदलने की, तो फिर वहां पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा सके और हमास के लड़ाकों को मारा जा सके। ये फिर वही तस्वीरें, एक के बाद एक लगातार धमाके, आकाश पूरी तरह से जगमगा उठता है और फिर ये जमीन में जैसे ही इनका कांटेक्ट होता है उत्तरी गाजा पट्टी में जोरदार धमाका, धुआं और उसके बाद फिर से सन्नाटा। लेकिन लगातार करीब 100 ऐसी मिसाइल्स एक साथ की गई। इसको कहीं ना कहीं पिन पॉइंटेड, ये कारपेट बॉम्बिंग भी नहीं, ये पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स हैं। देखिए, एक पर्टिकुलर पट्टी, एक पर्टिकुलर लाइन के बीच में जहां पर इन्हें स्ट्राइक करना है। धुआं भले ही आसपास की बिल्डिंग्स में, आसपास के स्ट्रक्चर्स में फैल जाता है, मलबा भी फैलेगा, लेकिन जो स्ट्राइक किया गया है वो पर्टिकुलर बिल्डिंग, पर्टिकुलर एरिया को किया गया है जो कि रिहायशी इलाकों के ठीक बीचों बीच है। ये ड्रोन से खींची गई तस्वीरें हैं कि स्ट्राइक कहां पे हुआ, कितना टारगेटेड हुआ, ताकि आईडीएफ दुनिया को ये प्रमाण दिखाती रहे कि रिहायशी इलाकों के बीचों बीच हमास के जो ठिकाने हैं उन्हीं पर पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं।